भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है। मित्रों, आज हम जानेंगे धर्म, कर्म, भाग्य और बुद्धि में कौन सबसे बड़ा है। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यह प्रसंग पूरा जरूर सुने। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सबको स्वागत। इससे पहले गुजारिश करता हूं कि अगर आप नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पर इस तरह के वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। एक समय के बाद है, स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों आपस में लड़ रहे थे, इस बात के लेके कि मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ा हूँ। तभी उसी वक्त नारद जी आकाश मार्ग से श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर नारद चौंक गया और फिर उसका ध्यान इस पर आया तो नारद जी वहां पहुंचा और पूछा, तुम तीनों क्यों लड़ रहे हो? तो तीनों बताया, हम तीनों इस बात के लेके लड़ रहे हैं कि हम तीनों में बड़ा कौन है। अब आप आ ही गए हो तो हमारे तीनों को फैसला कर दो। तब नारद जी ने कहा, आप तीनों को पृथ्वी लोक पर एक एक करके जाना होगा और एक इंसान के अंदर प्रवेश करना होगा। जिसके जाने से उसका ज्यादा विकास होगा वह सबसे बड़ा होगा। यह बात सुनकर तीनों पृथ्वी लोक पर पहुंचा। वहां एक इंसान लकड़ी काट रहा था जो बहुत गरीब था। वह जंगल में जाकर लकड़ी काटता था। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने विचार किया, अब हम तीनों एक एक करके जाएंगे और इसके अंदर 7 दिन तक रहेंगे। जिसके जाने पर इस व्यक्ति का विकास ज्यादा होगा वह हम तीनों में से महान होगा और बात हम तीनों को माननी होगी। तीनों यह बात के लिए राजी हो गए। उसके बाद कर्म ने कहा, मैं पहले जाऊंगा और इसका विकास करूंगा। तब कर्म तुरंत ही वहां से चला गया। उस व्यक्ति के लकहारा के अंदर आकर समा गया। उस लकहारा की ताकत मानो दुगनी ही हो गई है तथा वह लकहारा ने 2 से ज्यादा लकड़ी काट दिया और उसे बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, आज मैं इतनी सारा लकड़ी काट दिया, लेकिन यह सारी लकड़ी नहीं उठा पाया था क्योंकि रोज यह उतनी ही लकड़ियां काटता था जितना उसके हाथ में आ जाए। फिर वह बाजार गया और लकड़ी बेच दी। उसे उतना ही पैसा मिला जितना मिलता था। इस तरह कर्म उसके शरीर में 7 दिनों तक अंदर रहा। वह 7 दिन उसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटता और उसी लकहारा लकड़ी बाजार में बेच देता और उसी का उतना ही पैसा मिलता। अब कर्म का समय 7 दिन पूरा हो गया तो वह स्वर्ग लोक चले गया। फिर भाग्य की बारी आई। तब भाग्य बोला, उस लकहारा को कर्म अमीर नहीं बना पाया, लकहारे के शरीर के अंदर समा गया। तब भाग्य ने उस लकहारा के अंदर जाकर लॉटरी लगा दी। लॉटरी लगने से लकहारा के पास बहुत सारा पैसा हो गया और ज्यादा पैसा आ जाने के कारण लकहारा फिजूल खर्च करने लगा और पैसों को रोकने के लिए नहीं ज्ञान था और न ही उस पैसा को सही उपयोग करने की कर्म था, क्योंकि कर्म तो उसके लकहारा के अंदर से पहले ही जा चुका था और लकहारा बहुत आलसी हो चुका था और धीरे धीरे करके वह सारे पैसा खर्च ही किया गया और वे लकहारा फिर से जैसा था वैसा हो गया और फिर भाग्य के समय समाप्त हो गया। तब भाग्य भी स्वर्ग लोक चला गया और भाग्य स्वर्ग लोक जाकर उदास होकर बैठ गया। तब बुद्धि ने कहा, भाग्य कर्म तुम उसके पास गया। भाग्य भी गया लेकिन उस व्यक्ति का विकास नहीं हो पाया। लेकिन देखो, अब हम उस व्यक्ति के पास जाता हूँ, देखता हूँ क्या करता हूँ। उसके बाद बुद्धि उस लकहारे के मस्तिष्क में बैठे गई। जैसे ही बुद्धि ने उस लकहारा के अंदर प्रवेश किया वह लकहारा बहुत तेज हो गया। तब वह लकहारा ने कुल्हाड़ी की धार तेज किया। फिर वह जंगल में लकड़ी काटने चला गया।
तब लकहारा ने लकड़ी को काटना शुरू किया और उस दिन से थोड़ा ज्यादा काट दिया। लकड़ी काटते समय जो छोटे छोटे टुकड़े थे वह भी उठा लिया और सब लकड़ी को आपस में रस्सी से बांध दिया और एक गठरी बनाया और उसी गठरी में बड़े बड़े लकड़ी रख ली। फिर लकड़ी के गट्ठर को खींचकर मार्केट में जाकर बेच दिया। उस दिन लकहारा को पहले से थोड़ा ज्यादा पैसा मिला। तब लकहारा ने उन पैसों से एक और कुल्हाड़ी खरीद ली। अगली सुबह लकड़ी काटने गया, तब दोनों कुल्हाड़ी में धार तेज कर ली। फिर वह लकहारा लकड़ी काटने चले गया। लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी की धार खत्म हो जाता तो दूसरा कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगता। लकहारा को पहले दिन से ज्यादा पैसा मिलने लगा। फिर वे लकहारा रोज ऐसा ही करता था। वह वन में जाता और सारा लकड़ियां काटता और उसे एक रस्सी में बांधकर खींचकर मार्केट में ले जाकर बाजार में लकड़ियों को बेच देता। इस प्रकार उस लकहारा के विचार के विकास भी होने लगा और उसके पास धन भी आने लगा और धीरे धीरे करके उसका दुख भी दूर होने लगा। इस प्रकार लकहारा एक सप्ताह के अंदर अमीर हो गया। इस तरह एक सप्ताह का समय खत्म हो गया और वह वापस स्वर्ग लोक चला गया और फिर कर्म बुद्धि और भाग्य वापस में बात करने लगे। तभी उसी समय नारद जी वहां पहुंच गया। फिर नारद जी मुनि ने उन तीनों से पूछा, कर्म बुद्धि भाग्य, तुम तीनों पृथ्वी लोक पर गए थे, तब कर्म और भाग्य ने कहा बुद्धि महान है कि जहाँ बुद्धि रहती है वहाँ भाग्य और कर्म स्वयं ही पहुँच जाते हैं। इसलिए बहुत ही महान बुद्धि महान है। हमें इस कहानी से